हो गई प्रोग्रेस? यस मैम। चलो ग्रेट है। मुश्तबा आप ही कर रहे हो ना रिकॉर्ड? ये नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट नहीं नहीं हुई। मैम, आपने किया स्टार्ट। अभी अच्छा आपने चल, किए तो होगी। चलें ठीक है, मेरे पास ही हो रही है, सही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, सीएसवी को अंडरस्टैंड करें। अब एक्सेल शीट होती है ना, तो एक्सेल शीट में रॉज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, उस तरीके से वो डिफाइन होते हैं, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बट सीएसवी की बात करते हैं ना, तो सीएसवी आपको अलाउ करता है कि आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड कर दो या इस तरीके से स्पेस सेपरेटेड कर दो। ठीक है, स्पेस के अगर आप डाल देते हो तो वो भी सीएसवी एक्सेप्टेबल करता है, बट हमें उसको बताना पड़ता है कि किस तरीके से सीएसवी को वो हैंडल करेगा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपको सीएसवी अलाउ कर देता है। सीएसवी का फॉर्मेट होता है कॉमा, कॉमा सेपरेटेड वर्जन, उसका नाम ही सीएसवी का जो फुल फॉर्म है वो यही है। ठीक है, मेनली कॉमा सेपरेटेड वर्जन होता है। ठीक, बट द पॉइंट हियर इज कि आपको जब मैंने एक सिनेरियो दिया कि ठीक है डिक्शनरी के अंदर हमारे पास डेटा आ गया, 4 स्टूडेंट्स का डेटा तो हम सेव कर सकते हैं, बट 10,000 स्टूडेंट्स का जब डेटा आ जाता है तो वहां पे हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम एक हमारे पास है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लगाते हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पांडास यूज करते हैं। पांडास बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहली वजह यह है कि पांडास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज कि उसके अंदर हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को अगर एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल हम लोग ने मीन निकाला हुआ है, हम लोग ने मीडियम निकाला हुआ है, हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू निकाली हुई है, हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकाली हुई है, ये सारे ऑपरेशंस अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट के ऊपर करने हो या कॉलम के ऊपर करना हो या रॉ के ऊपर करना हो, तो वो पांडास हमें बहुत आसानी से अलाउ कर देता है कि आप कर लो। सही है। उसके अलावा पांडास का जो सबसे मेन चीज है, जो पांडास हम लोगों को हेल्प कर रहा होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक्सेल शीट के अंदर एक एक ऐसा भी सिनेरियो आता है, या सीएसवी के अंदर या चलिए डेटाबेस के अंदर एक ऐसा भी सिनेरियो आता है जहां पे कोई वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हम उस वैल्यू को नल कर देते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप मेरा फिल करते हो किसी भी ट्रेनिंग का या वर्कशॉप का, तो आपके पास एक फील्ड होती है जो ऑप्शनल होती है और ज्यादातर लोग उसको फिल नहीं करते, उसको ऐसे ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं, तो वो एक जो फील्ड होती है वो एम्प्टी फील्ड कहलाती है। तो पांडास जो है वो उस एम्प्टी फील्ड्स को हम लोगों को फिल करने में हेल्प कर देता है। सही है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू है तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो उसमें हेल्प आउट कर लेता है। या एग्जैक्टली, डिक्शनरी में की पेयर की बेसिस पे डेटा सेव होता है, बट पांडास में इट्स लाइक रॉ एंड कॉलम। ओके, ठीक है। तो पांडास जो बेसिकली हमारे लिए यूज की जाती है, पांडास का जो बेसिक मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को, मेनली जो हमारा डेटा सेट है वो डेटा सेट हो जो कि हम लोगों का, आप कह लो कि अ, किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, जल्दी बताएगा, कौन बताएगा मुझे? मिक्स फॉर्मेट के अंदर हो सकता है वैसे इसके अंदर। रॉज एंड कॉलम्स के सीएसवी अंदर हो। से। एग्जैक्टली, ओके। रॉज एंड कॉलम्स के अंदर। अच्छा, अभी एक सवाल आफाक की तरफ से मुझे आया कि अगर मैं रॉज एंड कॉलम्स की बात कर रही हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा है और हमने जेंडर लिखा है, तो क्या मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं उसके अंदर, रॉज एंड कॉलम्स के अंदर? यस मैम, हो हो सकती हैं। सकती हैं, अच्छा। कोई और? हो सकती हैं। बिल्कुल हो हो सकती हैं, सकती जैसे है। डाटाबेस है ना, डाटाबेस के अंदर भी तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डाटा स्टोरेज होता है, एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। चलो, अब मैंने अगर आपसे ये बात करी, मैंने आपसे बात की नल वैल्यूज की और इसकी और इसकी, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पांडास मुझे हेल्प कर रहा है मेरे डेटा को क्लीन करने में? क्या ये जुमला सही जी, होगा या नहीं होगा? ठीक है, कह सकते हैं हम। कोई और जिसको ये लाइन मेरी गलत लग रही हो, जो मैंने अभी बोला उसके ऊपर? सिर्फ पांडास को यूज कर सकते हैं क्लीन के लिए, आप यही पूछ रही हैं? हाँ हाँ, कि अगर मैं पांडास की बात कर रही हूँ तो पांडास के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मैं डेटा को क्लीनिंग के लिए बेसिकली यूज कर रही हूँ, कि नल वैल्यूज को मैं रिमूव कर दूंगी या नल वैल्यूज को मैं फिल कर दूंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो उसके ऊपर काम कर सकती हूँ मैं, अपनी यूनिक वैल्यूज के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, इस तरीके से। कर सकते हैं उसके अंदर। यस मैम। तो वो क्लीन डेटा कहलाएगा एक तरीके से। यस मैम। यस, बाय यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशन, एग्जैक्टली आयशा, ये बाय यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशन हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हम अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं?
प्रोसेस इन द सेंस ऑफ। डेफिनेटली मैम। आफाक फिर से बोलिएगा। जी कर सकते हैं मैम। अच्छा, तो प्रोसेस का क्या मतलब है, शाहिद को समझ में नहीं आया, एक दफा समझाएं जरा। जी मैम, दोबारा दोहराइएगा सवाल। प्रोसेस का क्या मतलब है, आप बताएं जरा। जी मैम, जो मैसी डेटा होगा ना, उससे उसके सारे ना, उसको क्लीन करने के बाद जो सारा कुछ होगा ना, तो उसी को प्रोसेस करने के लिए ना, क्लीन करने के लिए सारा कुछ प्रोसेस किया जाएगा। हम्म। अच्छा चलो, प्रोसेस का जो डेटा मैं कहती हूँ ना, प्रोसेस का डेटा मतलब ये कहलाता है कि डेटा प्रोसेसिंग का जो मतलब होता है, या प्री प्रोसेसिंग हम बेसिकली कहते हैं डेटा साइंस की फॉर्म में और एआई की फॉर्म में। दैट मीन्स के फॉर एग्जांपल, आप जब एआई के मॉडल्स पे काम करते हो ना, या मशीन लर्निंग के मॉडल्स पे काम करते हो, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम लोगों को इस टाइप का डेटा चाहिए। इस टाइप से मेरी क्या मुराद है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। बट उनकी कोई एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक टाइप का डेटा मिलेगा तो मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको ट्रेन नहीं कर सकता। ठीक है। वो जो स्पेसिफिक टाइप का डेटा हमें जनरेट करना होता है या क्रिएट करना होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस स्पेसिफिक टाइप की मैं बात करी हूँ। जैसे मशीन लर्निंग का कोई भी आप मॉडल ले लें, वो मॉडल आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसको कैटेगोरिकल डेटा पास करो। कैटेगोरिकल डेटा से मेरी क्या मुराद है, कि आपके पास नेम्स हैं। अब वो नेम्स आपके क्या होंगे, अक्सा होगा, नौमान हो जाएगा, नौरेज हो जाएगा, मुश्तबा हो जाएगा, मतलब ये क्या कौन से नेम्स हो गए, कैटेगोरिकल होगा। तो आपका जो अब कंप्यूटर, आपका जो एमएल मॉडल है, वो अलाउ नहीं करेगा कि आप नेम्स को इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस आप लिखो, कि आप अक्सा पास कर दो या नॉरेज पास कर दो, वो ये अलाउ नहीं करेगा। उस उस डेटा को, जो कैटेगोरिकल डेटा है, उसको हमें श्योरली न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना होगा। जब उसको कन्वर्जन हम करते, डेटा की जो कन्वर्जन कह रही है, डेटा के जो एक्चुअल ओरिजिनल से उसको हम किसी ऐसी फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं जिस फॉर्मेट में मॉडल उसको एक्सेप्ट कर देगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास बैलेंस डेटा नहीं है, बैलेंस डेटा से क्या मुराद है कि कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस डेटा के ऊपर काम करने को हम डेटा प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो ये पांडास हमें अलाउ करता है कि आप इस तरीके से मल्टीपल तरीके के काम कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सही है जी आयशा। आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही है। Why you had compared dictionary with pandas raw? बिकॉज डिक्शनरी के अंदर तो हम डेटा सेव कर लेते हैं, बट डिक्शनरी के अंदर ये होता है कि हम 4 बंदों का डेटा सेव कर सकते हैं, 10 10 बंदों का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, बट व्हाट इफ वी हैव 10,000 1 लाख स्टूडेंट्स डेटा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें वहां पे पांडास की नीड होगी कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट आ गया अब हमारे पास। और आसान तरीका भी तो आप सोचो ना, कि आपके लिए डिक्शनरी पढ़ना ज्यादा आसान है कि या आपके लिए रॉज एंड कॉलम्स पढ़ना ज्यादा आसान है। ठीक है। तो जो चीज आपके लिए आसान होती है, आप उसी के ऊपर ज्यादा काम करते हो। आई थिंक मैम इनका पूछने का मकसद ये है कि आपने उसको लिस्ट के साथ क्यों नहीं किया या टपल के साथ। आई थिंक सो। तो लिस्ट के साथ और तो हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि लिस्ट आपका तो हाँ, इतना सारा डेटा एक्सेस ही नहीं कर सकता। आई थिंक उसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हम मतलब जस्ट लाइक हम एक पर्टिकुलर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वो तो तो वो पांडास काम में तो भी हम हाँ। पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट, हेडर के अगेंस्ट ही की वैल्यू को सेव करते हैं। नहीं नहीं, मैं प्रॉब्लम कहना उसमें नहीं चाहता हूँ। होती। अच्छा। हेडर में भी तो हम कॉलम नेम लिखते ही है ना, अगर आप एक्सेल शीट बनाते हो तो सबसे पहले आप कॉलम नेम लिखते हो, फिर आप पूरे कॉलम का डेटा डालते हो ना। कि भाई टाइम है, आप सबसे पहले ऊपर पहले टाइम लिखोगे, फिर अपने कॉलम के अंदर वैल्यू अपने टाइम की लिखोगे ना। जी जी, ऐसे ही है, ठीक है। तो नाम नेम तो वहां भी आता है, नेम का प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। ठीक है। डेटा बिना की के नहीं आ सकता, बिना की के अगर आप सेव करने की कोशिश करोगे डेटा को, तो उस डेटा की कोई पहचान नहीं रहेगी। जस्ट लाइक इन लिस्ट, लिस्ट में आपके डेटा की कोई पहचान नहीं रहती अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक वेरिएबल में सेव ना करो। जब तक उसको वेरिएबल असाइन नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि वो लिस्ट बेसिकली है किस चीज की। ऐसा ही है। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि यही रीज़न है कि हम उसको टपल या लिस्ट वगैरह के साथ कंपैरिजन नहीं करते, नहीं कर क्योंकि पाते हैं। हाँ, इसमें की के अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए होती है। जी, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हमेशा न्यूमेरिकल डेटा की बेसिस पर ही ट्रेन होते हैं। मैं डीप लर्निंग की बात नहीं कर रही, मैं मशीन लर्निंग की बात कर रही हूँ।
सही है। ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास पांडास यूज होती है। अब पांडास को यूज करने का सेम वे है, इंपोर्ट पांडास। अच्छा, ये भी बिल्ट इन आपके पास होती है, जब आप एनाकोंडा करते हो तो आपके पास पांडास बिल्ट इन आ जाती है। लेकिन अगर पाइथन भी आप इंस्टॉल करते हो, इवन नॉट एनाकोंडा, जस्ट पाइथन भी अगर आप इंस्टॉल करते हो तो पांडास आपके पास बिल्ट इन आ जाती है। तो उसमें आपको इस तरीके से ऐसा नहीं है कि पिप इंस्टॉल पांडास करना पड़े। बट अगर कोई ऐसा वर्जन आप डाउनलोड कर लो, जैसे 3.6 कर लो या 3.4 कर लो, तो उसके अंदर आपके पास पांडास बाय डिफॉल्ट नहीं आती है। तो आपको फिर पांडास इंस्टॉल करनी होती है, और इंस्टॉलेशन का वे आप सबको बहुत अच्छे से पता है। पिप इंस्टॉल कोई भी लाइब्रेरी का नाम, ठीक है, तो वो आप पांडास यूज कर सकते हो। सही। अच्छा, पांडास के दो मेन सिनेरियोज होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने होंगे। सही है। सबसे पहली चीज, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेम के कॉलम की। सही है। मैं अभी मल्टीपल कॉलम्स की बात नहीं कर रही, मैं अभी सिर्फ एक सिंगल कॉलम की बात कर रही हूँ। जब हम सिंगल कॉलम की बात करते हैं ना, तो वो पांडास में उसको कॉलम नहीं डिफाइन करते, उसको सीरीज डिफाइन करते हैं। Single column is your series. What mean by series actually? Just give me a minute. मैं यहाँ पे शीट खोल लेती हूँ। हम्म, हम्म, मैं आपके पास एक ब्लैंक शीट खोलती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, अब ज्यादातर काम इसके ऊपर होगा, तो इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, नेम, अक्सा, मुश्तबा। ठीक है। अब मैं इन दोनों को उठाती हूँ और मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये हो गए तकरीबन कोई, चलो इतना डेटा हमने बना दिया 226 रॉस का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो डेटा है, आपको पता चल रहा है कि ये सिंगल कॉलम है। अभी मैंने कोई और कॉलम रखा ही नहीं है। जब हम सिंगल कॉलम की बात करते हैं ना, तो सिंगल कॉलम पांडास में ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे एक सीरीज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर कभी भी आपने अपने पूरे डेटा फ्रेम में से, मतलब आपके मल्टीपल कॉलम्स आ गए, उन मल्टीपल कॉलम्स में से अगर किसी भी एक कॉलम के ऊपर आपने काम किया, तो वो कॉलम आपका कहलाएगा एज अ सीरीज, नॉट एज अ डेटा फ्रेम। ओके, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, कि अगर मेरे पास ये मल्टीपल कॉलम आ जाए यहाँ पे, जैसे एज आ जाए, लेट सपोज। ठीक है, मैं लिख देती 34 और 12। सही है। अब ये मैंने एरे बना दी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एज। अब इतनी एज तो हो नहीं सकती, बट चलो ठीक है, मैंने लगा दी तो लगा दी। सही, ये हो गए आपकी एज। अब आपके पास दो कॉलम्स आ गए। अब आपके दो कॉलम्स का मतलब है आपके मल्टीपल कॉलम्स हो गए। जब मल्टीपल कॉलम्स की हम बात करते हैं ना, तो हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना सीरीज और डेटा फ्रेम का, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना डिफरेंस सबको? मतलब अगर सिंगल कॉलम होगा तो वो सीरीज होगा, मल्टीपल हो जाएंगे तो डाटा फ्रेम कहलाएगा। एग्जैक्टली exactly. ओके। ओके, क्लियर है सबको ये, या किसी को मसला है? अच्छा, वन मोर थिंग हियर ना, मुझे अभी इससे याद आया। पांडास आपका सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को कर सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। सही है। स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पता है किसी को? एनीवन? स्ट्रक्चर डाटा आई थिंक वो होगा जिसमें जैसे नेम का डाटा है तो वो नेम के कॉलम में ही है, एज का डाटा तो वो एज के कॉलम में ही है, रैंडमली नहीं है। मतलब रिकॉर्ड वन पे लेट से नेम एज एड्रेस है, तो रिकॉर्ड टू पे ये नहीं होगा कि एड्रेस नेम और एज होगा। आई थिंक इसको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। अच्छा, डेटा आपके पास दो टाइप के होते हैं। टाइप्स मल्टीपल होती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दो टाइप्स बता रही हूँ। फिर जब हम डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। ये जो डेटा है आपके पास, जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि आपको पता है कि आपका नेम ये है, हेडर का नेम ये है, और आपका डेटा ये है। सही है। मतलब आपको क्लियर है कि अगर आप नेम बोलोगे तो आपके नेम के अंदर आपके पास जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। सही।
मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, जो डिफाइंड होता है, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आने वाला डेटा होता है। सही। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो कि आपको तो बजाय समझ में आ रहा है, बट उसका किसी तरीके से कोई डेफिनेशन नहीं बन रही, या वो डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस आपकी डिफाइंड नहीं हो सकती। इमेज इमेज है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। आप उसको कोई नाम, आप उस तरीके से हेडर के अंदर रख के इमेजेस नहीं बता सकते भाई। इमेज अपने में एक प्रॉपर्टी है, अपने में ही एक डेटा है। टेक्स्ट अपने में ही एक डेटा है। ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको हमें रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में लेकर नहीं आ सकती। ठीक है। वीडियोस अपने में ही एक स्ट्रक्चर्ड, अपने में ही एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और अपने में ही एक डेटा है। वीडियो के अंदर अपने में ही उसकी इमेजेस भी हैं, उसकी ऑडियो भी है, उसका सब कुछ है। ठीक है। टेक्स्ट भी आ रहा होता है। सिमिलरली ऑडियो का डेटा है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि वो डेटा जो कि इट्स सेल्फ खुद को एक पहचान रखता है, खुद अपने पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन को रखता है कि उसको हम किसी तरीके से रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट में नहीं लेकर आ सकते, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो आपके रॉज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हो। ये बहुत आसान डेफिनेशन है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। चलो जी। अब पहला एक काम करते हैं, आज के दिन पूरा पांडाज आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। पूरा पांडास आपका स्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है। पांडास आपके टेक्स्ट डेटा पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ना इमेजेस डेटा पे परफॉर्म कर पाएगा, ना आपके वीडियोस पे परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप उसको चेंज ना कर दो किसी और फॉर्मेट में। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल आयशा, ऐसा ही है। ठीक है। अब काम करते हैं, सीरीज बनाते हैं, सीरीज 1। ठीक है। सीरीज बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? pd.series, और पास कर देते जैसे numpy एरे में हम कैसे एरे क्रिएट करते थे, सेम उसी तरीके से आपका एक एरे, क्योंकि numpy एरे में आपकी एक सिंगल रो होती थी ना। ठीक है। तो वो डेटा, और सीरीज का मैंने अभी बताया था कि सीरीज का डेटा वो होता है जो एक सिंगल कॉलम का आपका डेटा हो, रादर देन के आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हो। सही है, वो सीरीज का डेटा कहलाता है। ठीक। अगर मैं इसको रन करूं और इसको मैं प्रिंट करूं, सी, आ गया मेरे पास डेटा, आ गया। ठीक है। सिंगल कॉलम ही बना, क्या मल्टीपल कॉलम्स बने? बताओ मुझे, क्या मल्टीपल कॉलम्स बने? 2 कॉलम नजर आ रहे हैं। अच्छा, 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात की आपने। अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊं तो क्या यहाँ पे भी 2 कॉलम्स एक साथ नहीं अटैच हो रहे हैं? देखो, यस मैम। ये क्या है? ये तो सीरियल नंबर है ना जो हमें तो बताता है यहाँ कि पे क्या है? ओके। इंडेक्स तो होगा ना भाई। रो और कॉलम में इंडेक्स के बिना कैसे काम होगा? जी ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं एक सिंगल कॉलम को भी सेलेक्ट करती हूँ तो देखो इंडेक्स खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है, मैं कर नहीं रही उसको सिलेक्ट। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है। सही है। अच्छा। यस अब मैम। इंडेक्स की बात आ ही गई है तो यहाँ पे सीरीज हमें अलाउ करता है कि हम इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स के साथ ये हो सकता है कि आप इंडेक्स अलाउ कर सकते हो। इंडेक्स आपको उतना ही पास करना होगा जितने आपने, यस, इंडेक्स इज मस्ट टू एक्सेस, एग्जैक्टली, जैसे लिस्ट के लिए इंडेक्स की नीड होती है हमें, सिमिलरली अगर हम टपल पे भी बात करते हैं तो इंडेक्स की नीड होती है, एरे पे भी हम इंडेक्स को चेक कर रहे होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना होगा। ठीक है। अब मैं इंडेक्स चेंज कर देती हूँ, a, b, c, d। सही है। अब ये मैंने रन किया, और अब मैं सीरीज 1 चेंज करूंगी, तो बताओ कहाँ पे चेंज आना चाहिए अगर अब मैंने रन किया है तो? जल्दी बताओ। लेफ्ट वाली साइड पे। एग्जैक्टली, चेक कर लेते हैं भाई, हमें नहीं पता, देखो आ गया। मतलब इंडेक्स को हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। सही। तो सीरीज का मतलब तो हमें क्लियर हो गया कि सीरीज का मतलब क्या है, एक सिंगल कॉलम के ऊपर काम करना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम। चलो अब जल्दी से हम वो बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना मीटिंग एंड हो जाएगी। मुश्तबा के पास मीटिंग 40 मिनट्स की हुई थी, तो 5 मिनट्स बाद मीटिंग एंड हो जाएगी।
सही है। तो अब हम कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। अच्छा, सबसे पहले मैं डेटा के लिए डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ना वो। सेम वे में क्लियर करते हैं नेम। 2 कॉलम बनाऊंगी ताकि आप लोगों को डेटा फ्रेम क्लियर हो जाए। अक्सा और मुज्तबा। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगेन बना रही हूँ। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये क्लियर हो सके कि डेटा फ्रेम किस तरीके से बनता है। ये मत सोचिएगा कि मैं वाकई में डिक्शनरी बना रही, ये डिक्शनरी मैंने बना दी। उसके बाद मैंने क्या किया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, और डेटा पास कर दिया। अब क्या लगता है कि मेरा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इसमें डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब रॉज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। मैंने तो उसको डिक्शनरी पास की थी, बट उसने अब किस में कर दिया, रॉज एंड कॉलम्स में कर दिया। ठीक है। तो वो जो की वाली बात थी, की हमारा एग्जैक्टली वही है। सही है। वैल्यूज तो 1 से हो रही है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है लेकिन। ओके। आयशा, 0 इसलिए लिखा था क्योंकि ये जो 0 है ना, ये भी इंडेक्स है। बेसिकली ये इंडेक्स बता रहा है आपको। जब कोई कॉलम का नेम नहीं डिफाइन होता तो वो कॉलम का इंडेक्स बता रहा होता है। ठीक है। सिमिलरली रॉ का नेम डिफाइन नहीं होगा तो वो इंडेक्स बताएगा। और इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं? हमेशा पाइथन में इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जल्दी बताओ। 0 से। 0 से। 0। एग्जैक्टली। यस आयशा, वी कैन चेंज द इंडेक्स। देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ इंडेक्स को। ठीक है। तो आई होप सीरीज और डेटा फ्रेम का डिफरेंस आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यस। जी। क्लियर हो गया। अच्छा चलो, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। अगर मैं ये लिखती हूँ ए, अच्छा मैम, तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी मैंने किया उसमें हम्म। जो ऊपर कीजिएगा अभी, इससे ऊपर। ये सीरीज में मैंने एलिमेंट्स ज्यादा ले लिए थे, हम्म। और जो आगे इंडेक्स में मैंने कम लिए थे। हम्म। तो वहां पे मेरा एरर जनरेट हुआ, वो हाँ फिर मैंने बिल्कुल। उसको रेक्टिफाई किया, तो वो साइज सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली, सीरीज और इंडेक्स का साइज सेम होना चाहिए अगर आप इंडेक्स चेंज कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा है तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, जल्दी बताओ। ये सीरीज 1 है मेरे पास। वन। मैं प्रिंट करवा देती हूँ ताकि सब मुझे बता सके। क्या आएगा देखो, सीरीज ए वन लिखा है तो आएगा। क्या आएगा? वन आएगा। वन आएगा। एग्जैक्टली, 1 आ गया। ठीक है। तो वो जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था ना कि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज होता है, तो देखो वो पांडास में भी यूज हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अपनी बेहतरीन कर लें, बेहतरीन से बेहतरीन जितनी हो सकती है ना कर लें, क्योंकि पूरी की पूरी एआई मशीन लर्निंग उसमें आपको ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह पे मिलेगा। ठीक है। चले आज इतना ही रखते हैं। आयशा, आपका सवाल है तो मुझसे सवाल कर लो, बस मैं इसको एंड कर दूं। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सीरीज की और डेटा फ्रेम की। मल्टीपल डेटा बनाओ, मल्टीपल चीजें बनाओ। अच्छा, डेटा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद से करो। आप है ना क्या कर सकते हो कि आप मतलब चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे इतना डिक्शनरी बना के दो, इतने 10,000 की डिक्शनरी बना के दे दो एक डमी डेटा की। और उस डेटा को कन्वर्ट करो डेटा फ्रेम के अंदर या सीरीज के अंदर। और इसका डिफरेंस समझो कि सीरीज क्या होती है और डेटा फ्रेम क्या होती है। ठीक है, ये समझो। अच्छा है, पांडास में रॉ इंडेक्सिंग सेपरेटेड होती है यार, इसके ऊपर बात कल करेंगे। मैं आपको फिर इसके ऊपर इंडेक्सिंग जो सेपरेट होते हैं ना, इसका मैं बताती हूँ कल। ठीक है। मैम प्लीज ये फाइल जरा शेयर कर देंगे आप, ये हाँ, वाली। मैं ये फाइल शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ ना। सही है। चले, मेरी मीटिंग अभी भी एंड हो जाएगी, तो इसको यहीं तक ही रखते हैं। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कब हम लोग कल इंशाल्लाह इसको मजीद समझेंगे, प्योर डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। सही है?